जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन जीरो शिक्षा टेस्ट सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो आपका क्लास चल रहा है ये आपका एएलपी आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के लिए आपका जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको डिस्कस करवाया जा रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वही सारे पेपर को यहाँ पे जो हूबहू सेम टू सेम पेपर को यहाँ पे लाया गया, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका एएलपी हो या फिर आपका अन्य कोई भी आपका एग्जाम हो, जैसे डीआरडीओ हो गया, सेल हो गया, या फिर अन्य कोई भी एग्जाम हो, ईटी सेक्टर जो भी पीएसयू कंपनी के लिए, सेंट्रल कंपनी या फिर आपका रेलवे के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाले हैं। तो इसका हमने पिछला ऑलरेडी 3 क्लास दे चुका हूँ, जो कि आपका प्लेलिस्ट में इसका आपको मिल जाएगा वहाँ पे क्लास। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा वहाँ पे देख लेंगे। और अब जो है कि आज मैं चौथा क्लास दिखाऊंगा। एक से लेकर 90 तक कंप्लीट हो चुका था, और हमने जो कि 91 नंबर क्वेश्चन को हमने आपके लिए होमवर्क भी दिया था। अब जो है कि 91 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा, आज मैं उसका आंसर भी आप लोग को डिस्कस करता हूँ। चलिए, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। हमारा पहला क्वेश्चन है 91 नंबर, निम्नलिखित एनिलिंग का अच्छा परिणाम लेने के लिए स्टील के गर्म किए हुए चॉप को ठंडा किया जाता है। एनिलिंग को का जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसको अगर अच्छा परिणाम करने के लिए, मतलब अच्छा तैयार हो, उसके लिए कौन सा प्रोसेस करना चाहिए। जॉब को ठंडा किया जाता है तो इसमें क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है ताप की सप्लाई का स्विच ऑफ करके फर्नेस में ही धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। क्या एनिलिंग के लिए जो कि मोस्ट अगर सबसे अच्छा हमको प्रोसेस चाहिए तो क्या हमको स्विच ऑफ कर देना, यानी कि जो भट्टी के अंदर हमारा फर्नेस के अंदर जो है कि हम स्विच ऑफ कर दिए, पहले हीट किए, उसका फिर स्विच ऑफ करके उसी के अंदर छोड़ दे तो क्या हमारा अच्छा आएगा। सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, जॉब को फर्नेस से निकाल कर खुली हवा में रखकर, यानी कि जॉब को जो कि फर्नेस से बाहर निकाल कर और बाहरी जो हवा है उसके अनुसार जो उसको ठंडा होने देंगे तो सही आएगा। थर्ड ऑप्शन बोलता है जॉब को फर्नेस से निकाल कर हवा के प्रवाह में रखकर ठंडा किया जाए, मतलब हवा एयर बाहरी फोर्स एयर दिया उससे ठंडा करे। ये सेकंड ऑप्शन बोलता है एयर, सिंपल एयर जो हमारा नॉर्मल जो एयर चलता है उससे। ये थर्ड बोलता है हमारा जो इसको प्रेस एयर दे। फोर्थ ऑप्शन में बोलता है कि फर्नेस से निकाल कर पानी के भरे टैंक में डुबो दें। तो कौन सा प्रोसेस अगर हम लोग करेंगे तो एनिलिंग का प्रोसेस जो कि हमारा सबसे बेस्ट प्रोसेस होगा। तो ये सभी जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो हमारा क्या राइट आंसर होता है, हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन में ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। उसमें क्या होता है हमारा एनिलिंग प्रोसेस में, अगर अच्छा एनिलिंग प्रोसेस चाहिए तो उसमें क्या करना होता है कि जॉब को जो कि फर्नेस में हीट करके, और फर्नेस में भी धीरे धीरे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक हमने फर्नेस को में हीट किया मेटल को, और उसके बाद वहीं पर अगर छोड़ दोगे ऑफ करके तो वहाँ से वन धीरे धीरे जो है कि वो डिक्रीज होते जाएगा हीट, और आपका जो है कि एनिलिंग प्रोसेस काफ़ी वैल्यूबल होगा, काफ़ी अच्छे होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन में ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। ये आपका 91 नंबर क्वेश्चन पूछा कहाँ गया तो ये भी आप देख लो। ये जो कि आपका एएलपी चंडीगढ़ जो कि आपका 2008 में पूछा गया। एएलपी चंडीगढ़, अगर जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा या फिर नहीं भी दिया तो आप गूगल करके चेक कर लेना। अगर आपको गलत लगी तब कमेंट जो करके बताना कि नहीं ऐसा आप जो कि फेक दे रहे हो या ऐसा वैसे कुछ कर रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हो 92 नंबर। 92 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, टफनेस बढ़ाने व ब्रिटलनेस को कम करने के लिए। टफनेस को बढ़ाने, क्या बोला क्वेश्चन, टफनेस को बढ़ाने और ब्रिटलनेस को कम करने की क्रिया को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग या एनिलिंग। तो क्या हम लोग करते हैं, टफनेस को बढ़ाना है और ब्रिटलनेस को कम करने के लिए कौन सा प्रोसेस करते हैं, तो हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। एनिलिंग कौन सा करते हैं, तभी हम लोग देख ले कि एनिलिंग में जो क्या था कि भट्टी के अंदर जो कि फर्नेस के अंदर हम लोग मेटल को रख कर उसको स्विच ऑफ कर देंगे और धीरे धीरे हम लोग जो उसको ठंडा होने देंगे। तो नॉर्मलाइजिंग क्यों कहता है, मशीनिंग करने के लिए नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। हार्डनिंग क्यों कहता है, जो कि सॉफ्ट मेटल होता है उसको मशीनिंग युक्त बनाने के लिए या फिर हैमरिंग करने के लिए उस पर अच्छे से वर्क हो तो उसके लिए हार्डनिंग किया जाता है। टेम्परिंग जो है कि हमारा जो कि टफनेस को बढ़ाने और ब्रिटलनेस को कम करने के लिए जो हम लोग टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा कि हम जितना भी चैप्टर वाइज आपका ऑलमोस्ट जितना भी आपका चैप्टर आता है, सेफ्टी चैप्टर से लेकर सीएनसी चैप्टर तक, ब्रोजिंग, फिर से आपका बियरिंग, लेथ मशीन, सेपर, आपका ईटीसी, जितना भी ऑलमोस्ट सारा आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा कौन कौन चैप्टर से इसमें क्वेश्चन लिया गया। अगर आप लोग को चाहिए होगा इसका पीडीएफ तो आप लोग जो कि हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 95462749 जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर जो कि मैसेज करके आप हमसे जो कि कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोग को चाहिए तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, किसी हार्ड जॉब को मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए कौन सी ऊष्मा उपचार विधि अपनाई जाती है। किसी भी हार्ड जॉब को मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए कौन सी
प्रोसेस की जाती है? क्या बोला है, कब क्या है, चंडीगढ़ में पूछा गया 2012 में है। तो हार्डनिंग प्रोसेस किया जाता है, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग या फिर एनेलिंग। तो कौन सा प्रोसेस किया जाता है किसी हार्ड जो को मशीनिंग करनी होगी बनाने के लिए? तो हमने जो पिछला क्वेश्चन में बताया, तो वो जो हम लोग एनेलिंग प्रोसेस करते हैं। एनेलिंग प्रोसेस कैसे करते हैं ये भी हमारा पिछला क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन एक होता है, टाइप अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसे एक ही क्वेश्चन से आपको अलग अलग प्रकार से बना दिया जाता है, ताकि आपको जो कि आप उसको अच्छे से तैयारी कर सको। अगर आप पूरा बुक पढ़ोगे तो आपको जो है आसानी से मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू में तो आपको तो एक ही क्वेश्चन से रिलेट कर करके आपको तैयार किया जाता है। और ये हमारा द्वारा नहीं, ये जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, वही सारे क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं डिस्कस करा रहा हूँ। तो इन्हें देखते हैं अभी। हालांकि देखिए किसका पूछा था, एनिलिंग का। एनिलिंग में क्या होता है, तो जॉब की मशीनिंग बढ़ाने के लिए, मशीनिंग करने के लिए जो है कि उस कौन सा प्रोसेस किया जाता है, तो एनिलिंग किया जाता है। कहीं हार्डनिंग का आपको पूछ लिया, कहीं नॉर्मलाइजिंग। देखिए जैसे यहाँ पे पूछ ही लिया है कि लोहे को मृद बनाने के लिए यानी कि सॉफ्ट बनाने के लिए तपोचार विधि को यानी कि हीट ट्रीटमेंट विधि प्रोसेस की आवश्यकता होगी। कौन सा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की आवश्यकता होगी? नॉर्मलाइजिंग, एनिलिंग, हैमरिंग, सॉरी टेम्परिंग एंड हार्डनिंग। तो कौन से प्रोसेस हम लोग जो है कि इसको क्या बोलते हैं, मृदु बनाने के लिए, सॉफ्ट बनाने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग एनिलिंग का करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर। ये जो है कि वही सारा आंसर है जो कि एग्जाम में भी दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया था, हार्ड जॉब को मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि काफ़ी सॉफ्ट मोशन, लोहे को मृदु बनाने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा अगर हार्ड है तो उसको सॉफ्ट। क्वेश्चन एक, बोलने का तरीका अलग और आंसर वही रह रहा है, बस तरीका बोलने से अलग तरीके से बोल के क्वेश्चन को फंसाने की बस कोशिश की गई है। अब देखो 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया वही 2012 में, और जो दोनों को एएलपी चंडीगढ़ में सेम ही एक ही दिन में ये क्वेश्चन दोनों पूछा गया है, देख लो ये भी यहाँ पे हम। अब नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। 95 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, केस हार्डनिंग सामान्यतः उस स्टील के लिए की जाती है जिसमें होता है। तो केस हार्डनिंग किसके लिए की जाती है? क्या लो कार्बन स्टील में किया जाता है, हाई कार्बन स्टील में किया जाता है, हाई क्रोमियम में किया जाता है, या फिर हाई स्पीड स्टील में किया जाता है? तो हम लोग जो है कि केस हार्डनिंग किस में करते हैं, तो केस हार्डनिंग हम लोग जो है कि लो कार्बन स्टील में करते हैं, लो कार्बन स्टील में। और केस हार्डनिंग की कैसे जाती है, एक एक हल्की परत जो कि इंडेक्स हार्डनिंग के प्रोसेस से होगा, या फिर केस हार्डनिंग। मान लीजिए हमारा कुछ स्टेप से, सॉरी, कि हमारा ये कुछ एक जो मटेरियल है वर्कपीस है, जो कि हमारा इस पर लेंथ अगर इसका बात करें तो 100 mm का ये लेंथ है, तो हमको केस हार्डनिंग कितना करना है, तो 20 mm तक का ही जो ये एरिया है इसी को हमको जो है कि केस हार्डनिंग करना है। तो इतने एरिया तक को ही हार्डनिंग करेंगे, उसी को केस हार्डनिंग के प्रोसेस में इसको डला जाता है। और ये किसका होता है केस हार्डनिंग, तो लो कार्बन स्टील का केस हार्डनिंग किया जाता है। चलिए रहते हैं 96 में क्वेश्चन में क्या बोलता है, टेम्परिंग की जाती है। तो टेम्परिंग किसकी की जाती है, यह देखिए आपको चंडीगढ़ में पूछा गया हूँ। मजबूती बढ़ाने के लिए, मजबूती सुधारने के लिए, जो बोला गया है शुद्ध हिंदी में बोला गया कि मजबूती को बढ़ाने के लिए टेम्परिंग की जाती है। कठोरता बढ़ाने के लिए, हार्डनेस बढ़ाने के लिए, प्रतिबल कम करने के लिए, या फिर मशीनिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो टेम्परिंग किस लिए की जाती है, तो टेम्परिंग जो है हम लोग मजबूती को बढ़ाने के लिए यानी मजबूती सुधारने के लिए जो है कि टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अगर आप लोगों को ये हमारा क्वेश्चन अगर सही लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो एक लाइक आप लोग जरूर करके, चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 97 क्वेश्चन में क्या बोलता है, उच्च कार्बन स्टील को क्रांतिक ताप यानी कि जो उसका सेंटर पॉइंट है, जो कार्बन स्टील का जो गलनांक बिंदु है तक ताप पर गर्म कर क्रमशः ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं? यानी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक हमने इसको जो हीट किया और उसके बाद फिर में ठंडा करना है, तो कौन सा प्रोसेस करना होगा? फर्स्ट ऑप्शन है एनलिंग, सॉरी नॉर्मलाइजिंग, एनलिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। तो इसमें कौन सा प्रोसेस किया जाता है? तो इसमें जो उच्च कार्बन स्टील की, यहाँ बोल रहा है हाई स्पीड स्टील की, अगर वही माइल्ड स्टील की बोलता है तो उसका आंसर अलग होता है। यहाँ हाई स्पीड स्टील की बोल रहा है तो इसका आंसर अलग हो जाता है। हाई स्पीड स्टील के लिए यहाँ पे नॉर्मलाइजिंग होगा, और माइल्ड स्टील को बोलता है वहाँ पे एनलिंग हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, लेकिन हालांकि यहाँ पे उच्च कार्बन स्टील यानी कि हाई कार्बन स्टील के बारे में पूछ रहा है हम। उच्च कार्बन स्टील यानी कि हाई कार्बन स्टील हो जाता है, इसलिए नॉर्मलाइजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 98 नंबर में क्या बोल रहा है हम, अधिक ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए चीजल को डैश किया जाता है। अधिक ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए चीजल को क्या किया जाता है? क्या टेम्परिंग किया जाता है, हार्डनिंग किया जाता है, कार्बोराइजिंग किया जाता है, या फिर एनिलिंग किया जाता है? तो कौन सा प्रोसेस किया जाता है ब्रिटलनेस को दूर करने के लिए? तो यहाँ पे हम लोग जो कि टेम्परिंग प्रोसेस करते हैं, ऑप्शन में ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। ओके, तो नहीं देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है,
कार्बन स्टील को किस पर टेम्पर किया जाता है, कितने, यानी कि कार्बन स्टील का जो मेटल है हमारा वो कितने डिग्री सेल्सियस पर उसको जो है कि टेम्पर किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस। फिर सेकंड ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस। थर्ड ऑप्शन 550 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस। एंड फोर्थ ऑप्शन है 400 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस पर। तो कार्बन स्टील को कितने डिग्री सेल्सियस पर जो कि टेम्पर किया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे इसको जो है कि हम लोग टेम्पर करते हैं। ओके, ऑप्शन में ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। नहीं देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है। मापन गेज घिसाव प्रतिरोधक होना चाहिए, निम्न में से किस ऊष्मा उपचार द्वारा यह गुण प्राप्त किया जाता है। मापन गेज घिसाव प्रतिरोध, यानी कि मापन गेज घिसाव प्रतिरोध होना चाहिए, निम्न में से किस ऊष्मा उपचार द्वारा यह गुण प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग, एनलिंग या टेम्परिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा टेम्परिंग। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पूछा गया, तो एलपी गोरखपुर और एलपी हैदराबाद में आपका जो है, सॉरी भेल हैदराबाद, जो 2014 में आपको पूछा गया था, 2009 में आपका एलपी गोरखपुर में पूछा गया। ये कहना क्या चाह रहा है, मापन गया यानी कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो कि हार्डनेस बढ़ाने के लिए उसमें हीटिंग प्रोसेस किया जाता है, उसमें कौन सा प्रोसेस किए जाते हैं, तो वहाँ पे जो हम लोग टेम्परिंग करते हैं। ठीक है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को उष्मा उपचारण द्वारा यह गुण प्राप्त किया जाता है। तो कौन सा टेम्परिंग प्रोसेस करके जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को मजबूत किया जाता है, तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मापन गेज घिसा, यानी कि जो हमारा पॉइंट होता है, कोई मान लीजिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे जनी कैलिपर हो गया या फिर कोई भी, तो उसका जो पॉइंट होता है उसको घिसने से बचाने के लिए कौन सा प्रोसेस किया था, तो टेम्परेचर जो कि कार्बन प्रोसेस का होता है। और ये मापन गेज का बात मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में ये हमारा जो है कि बात कर रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं 101। 101 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, यहाँ देखो आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। अभी हालांकि हम लोग का किसका चल रहा है, तो ये अभी आप देख सकते हैं कि हीट ट्रीटमेंट चैप्टर जो कि काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। फोर्जिंग में आप देख सकते हैं कि 7-8 क्वेश्चन ही पूछा गया था। यहाँ उसमें उपचार में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो हालांकि मैं इसको जो कि अब कम ही क्वेश्चन रखूँगा और उसके बाद जो कि मैं दूसरे चैप्टर में आपको ले चलूँगा। नेक्स्ट यहाँ क्या बोला है, आप जिसको भी अगर लेना होगा पीडीएफ तो उसमें लीजिए, उसमें आपको सारा जो है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी। 101 फर्स्ट क्वेश्चन 101 में क्या क्वेश्चन बोला है, कार्बन स्टील के एक जॉब को 730 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर गर्म किया जाता है। क्या बोला, 730 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा ऊपर गर्म किया जाता है। उसे इस ताप पर कुछ घंटों तक रखा जाता है और तब तक धीरे धीरे ठंडा किया जाता है जब तक कि इसके लिए कौन सी ऊष्मा उपचार विधि प्रयोग करता है। यानी कि बोरा के 730 डिग्री सेल्सियस पर एक गर्म किया गया, उसके बाद उसी तापमान पर छोड़ दिया गया और धीरे धीरे इसको ठंडा किया। तो कौन सा हमने पहले देखा है कि किसको कहते हैं, तो एनिलिंग। तो राइट आंसर जो ऑप्शन में डी। क्वेश्चन एक, आंसर एक, लेकिन पूछने का तरीका अनेक। आप यहाँ पे उसी चीज़ को आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि क्वेश्चन पूछता कैसे है। आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने से होता फायदा क्या होता है, बस यही कि आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका आप जान लोगे कि कैसे होता है। अब यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, स्टील के गुणों को उपयुक्त ऊष्मा उपचार प्रक्रियाओं के द्वारा बदल दिया जाता है। कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया है जो स्टील के घर्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए उपयुक्त है। हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनलिंग या फिर नॉर्मलाइजिंग। तो कौन सा इसमें है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा हार्डनिंग। ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा, स्टील के गुणों को उपयुक्त ऊष्मा उपचार, यानी कि कौन सा हमारा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करेंगे, जो कि कौन सा ऊष्मा उपचार प्रक्रिया, तो स्टील को घिसने से के विरुद्ध, मतलब कि उसमें स्टील घिसने ना सके, जल्दी से वो घिसे ना, वहाँ पे हार्डनिंग प्रोसेस करें, जो कि पिछला इससे एक लेफ्ट करके जो क्वेश्चन था उसमें भी यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अब चलिए 103वां क्वेश्चन पूछता है। 103वां क्वेश्चन में क्या बोलता है, हार्ड किए हुए औजार से आंतरिक प्रतिबलों को दूर करने के लिए प्रायः ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो हार्ड किए हुए औजार को आंतरिक प्रतिबलों को दूर करने के लिए प्रायः ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है स्टेबलाइजिंग, सेकंड ऑप्शन है एनिलिंग, थर्ड ऑप्शन नॉर्मलाइजिंग या फिर फोर्थ ऑप्शन है टेम्परिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टेम्परिंग इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन को, चलिए 104 नंबर भी देख लिए और 105 104 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अवयव का स्केल फ्री सतह है। स्केल फ्री कहने का मतलब क्या है, जो स्केल फ्री एक वर्ड है, ये क्या है स्केल फ्री, जो रस्ट लग जाता है। आप किसी भी मेटल के ऊपर देखते हो कि रस्ट लग जाता है, रस्ट के ऊपर जो पपड़ी निकलना, जिसको स्केल फ्री मतलब पपड़ी, जिसको कि एक साधारण भाषा में बोले तो पपड़ी बोलते हैं इसको। ठीक है, स्केल फ्री सतह निम्नलिखित कौन सी विधि अवयव पर, मतलब कौन सा मतलब प्रोसेस करते हैं तो स्केल फ्री
हो जाता है कि पपड़ी निकलता है, क्या फ्लेम हार्डनिंग में, केस हार्डनिंग में, नाइट्राइडिंग में या फिर इंडेक्स हार्डनिंग में। तो किसमें जो है कि पपड़ी निकलता है तो ये हमारा होता है इंडेक्स हार्डनिंग। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंडेक्स हार्डनिंग होती कैसे है, कुछ इस तरह से मान लो हमारा सिलेंड्रिकल जॉब है, सॉरी एक सिलेंड्रिकल जॉब है। ओके, और इसके ऊपर जो क्या कहते हैं, एक कॉपर का हमारा जो है कि कवर रहता है, जो कि इसके ऊपर एक राउंड राउंड जैसे बना हुआ रहता है, और उसको जो है कि इसके ऊपर से गुजारा जाता है और ये हिट करता रहता है, वहाँ से जो है कि हमारा वो इंडेक्स हार्डनिंग प्रोसेस जो कुछ स्टेप से हमारा करने को मिलता है। हम नेक्स्ट देखते हैं 105 क्वेश्चन में क्या बोलता है। हम स्टील का हार्डनिंग उद्देश्य है, तो स्टील का हार्डनिंग उद्देश्य कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है कटिंग क्षमता बढ़ाना, सेकंड ऑप्शन है तो स्टील का हार्डनिंग का प्रोसेस क्यों कहता है, हार्ड क्यों का कटिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए, घिसाव प्रतिरोध को बढ़ाने यानी कि वो घिसे किसी पे रगड़े खुरचे तो घिसे ना, या फिर कठोरता बढ़ाने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अब हम लोग जो है कि काफ़ी बहुत बड़े चैप्टर है इसकी हीट ट्रीटमेंट, इसमें बहुत सारा आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो अब हम लोग जो है कि क्या करते हैं कि इसका चैप्टर चेंज करके अब मैं आप लोग को जो है कि दूसरा चैप्टर में आपको ले चलता हूँ, वहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, देख सकते हैं काफ़ी बड़ी जो है कि चैप्टर आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं आप लोगों को दूसरा चैप्टर में लेकर चलता हूँ। दूसरा चैप्टर क्या बोलता है, अब हम लोग देखेंगे चैप्टर का। ओके, हमने जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन को हमने स्किप कर दिया। अगर आप लोगों को जो कि पीडीएफ में अगर आप लोग खोजोगे तो पीडीएफ में मिल जाएगा सारे क्वेश्चन। जो भी यहाँ पे हम लोग जो कि सेपर चैप्टर से जो क्वेश्चन लिया गया है उसको हम लोग देखेंगे। ओके, सेपर चैप्टर से सेपर चैप्टर में क्या क्वेश्चन बोला है वो हम लोग देख लेते हैं। हम और सेपर चैप्टर से क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो कि किसके लिए, हम तो मशीनिस्ट वाले जो ट्रेड होते हैं, मशीनिस्ट ट्रेड, उसमें जो है कि सेपर चैप्टर काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जो कि आप लोग देख सकते हो कि डीआरडीओ में इस बार तो कहर ही बरपा दिया आपका। डीआरडीओ में सेपर, प्लेनर और स्लॉटर, यही 3-4 चैप्टर से तो आपका पूरा का पूरा 80 क्वेश्चन जो है कि ऑलमोस्ट आपका एवरेज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही 3-4 चैप्टर से था। लेथ से 1-2 था, 1-2 मिलिंग से था, 2-4 ऐसे करके था। सबसे ज़्यादा चैप्टर क्या था, तो सेपर, प्लेनर, मिलिंग, से स्लॉटर। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग जो है कि क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। 133वां क्वेश्चन में, हाई स्पीड स्टील टूल की अपेक्षा टिप्ड टूल अधिक उपयोग किए जाते हैं क्योंकि, क्या पूछ रहा है, हाई स्पीड स्टील टूल की अपेक्षा टिप्ड टूल अधिक प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि, तो भाई सेपर टूल में जो है कि टिप्ड टूल का अधिक उपयोग क्यों किया जाता है हाई स्पीड स्टील के वजह, क्या यह अधिक गर्मी को सहन कर सकता है। हम सेकेंड ऑप्शन बोलता है, तो जी हाँ ये बात तो सही है कि अधिक गर्मी को सहन कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं और क्या बोलता है, कटिंग एज शार्प बना रह सकता है, यानी जी हाँ तो कटिंग एज जो है हमारा कटिंग पॉइंट हो तो काफ़ी समय तक जो है कि उस शार्प कटिंग पॉइंट नुकीले बना रहता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, कटिंग स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, तो जी हाँ ये भी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगी। सेफर मशीन जो है कि सेफर मशीन में हाई स्पीड स्टील टूल की अपेक्षा जो है टिप्ड टूल अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि ये तीनों गुण उसमें होते हैं। ओके, हाई स्पीड स्टील थोड़ा सा उसके मुकाबले, ये टिप्ड टूल के मुकाबले थोड़ा सा वीक पड़ जाते हैं। हम नहीं देखते 34 नंबर में क्या बोलता है, एक राइट हैंड सेपर टूल धातु को काट सकता है। क्या बोल रहा है, एक राइट हैंड सेपर टूल धातु को काट सकता है। कहाँ पूछा है, तो इलाहाबाद 2004 में पूछा गया था। दाएं से बाएं यानी कि राइट टू लेफ्ट, सेकंड ऑप्शन बोलता है लेफ्ट टू राइट, थर्ड ऑप्शन बोलता है राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, एंड फोर्थ बोलता है नन ऑफ दिस। तो कौन सा राइट हैंड टूल जो कि सेपर टूल धातु को कैसे काटता है, का राइट टू लेफ्ट काटता है या लेफ्ट टू राइट काटता है, तो ये हमारा राइट टू लेफ्ट काटता है। ओके, सेपर टूल जो हमारा कभी भी राइट टू लेफ्ट काटता है। हम लोग इसको जो है कि आपका इस बार डीआरडीओ में भी पूछा गया था क्वेश्चन, जो है आपको अगर अच्छे से याद होगा तो डीआरडीओ का मॉडल में आपको जो है कि 2023 में ये 8 जनवरी 2023 को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको अच्छे से याद है तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। 135 नंबर 135 में क्वेश्चन में बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन सेपर पे नहीं किया जा सकता। कौन सा ऑपरेशन जो कि सेपर मशीन पे नहीं कर सकते, हॉरिजॉन्टल सरफेस की मशीनिंग नहीं कर सकते हैं, या फिर वर्टिकल सरफेस की मशीनिंग नहीं कर सकते, या ग्रुप्स और कीवेज की कटिंग नहीं कर सकते, या फिर विथ हेड की कटिंग। तो कौन सा प्रोसेस जो कि हम लोग सेपर मशीन पे नहीं कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपका हमेशा एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 136 में क्वेश्चन में क्या बोलता है, सेपर में कटिंग और कटिंग से रिटर्न स्ट्रोक का स्टैंडर्ड अनुपात क्या होता है। हाँ,
जो हमारा शेपर मोशन में जो कटिंग रेशियो होता है फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, आगे जाती है फिर पीछे आती है, तो हमारा रेशियो पूछ रहा है कि इसका जो रेशियो होता है कटिंग स्पीड की रेशियो वो क्या होता है, 1:3, 3:1, 2:3 या 3:2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3:2। किस वक्त क्यों होती है, तो इसमें जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लगा होता है जिसकी वजह से कि जो काफ़ी तेज़ी से ये आगे जाती है और फिर वापस कटिंग करते समय में जाने में उसको काफ़ी टाइम लगती है, बट आने समय जो है कि वापस तेज़ी से आती है, जिसको कि हम लोग आइडलर टाइम के रूप में भी जानते हैं हम। नेक्स्ट रहता है 37 नंबर 137 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है हम, शेपर में फीड दी जाती है। तो शेपर में फीड दी जाती है कब दी जाती है, रिटर्न स्ट्रोक के अंत में, रिटर्न स्ट्रोक के बीच में, रिटर्न स्ट्रोक के शुरू में या फिर कटिंग स्ट्रोक के बीच में। तो कब दी जाती है, तो ये जो है कि रिटर्न स्ट्रोक के अंत में। देखिए ये क्वेश्चन जो कि काफ़ी आपका जो है ना कि एक यूनिक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अंडरलाइन कर लिया आप लोग, जो कि इसका आंसर जो कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्यों ऐसा बात है, क्योंकि होता क्या है कि आपका डीआरडी में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। आपका निम्मी बुक में इसका आंसर जो है कि रिटर्न स्ट्रोक के शुरू में अंत में देता है, ठीक है, और किसी किसी में आपको जो बोलता है कटिंग स्ट्रोक के शुरू में देता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन तो नहीं है कटिंग स्ट्रोक, बट यहाँ पे अगर बोल दिया जाए कि कटिंग स्ट्रोक के शुरू में, तो वहाँ पे भी देखिए आप जैसे यहाँ पे मान लो रिटर्न स्ट्रोक के अंत में एक यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है अकॉर्डिंग टू जो आपका एएलपी में जो इन्होंने बात किया। और आपको जो है कि किसी किसी बुक में आप देखोगे तो आपका कटिंग स्ट्रोक के शुरू में ही दे देगा, ठीक है, कटिंग स्ट्रोक के शुरू में। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा ना, ये आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्वेश्चन लिख देना 137 नंबर, एंड ऑप्शन जो आपको आंसर आपको लगेगा वो आप जरूर उसको देना, क्योंकि एएलपी में भी यही आंसर माना गया कटिंग स्ट्रोक के अंत में, रिटर्न स्ट्रोक के अंत में। और कई सारे पेपर में आपको जो है कि रिटर्न कटिंग स्ट्रोक के शुरू में आपका इसका जो है कि आंसर दे देता है। हम तो ये काफ़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर की वजह से। तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा देख लेना आप, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। नहीं रहते 138 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का शेपर धातु को रिटर्न स्ट्रोक में काटता है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का शेपर धातु को रिटर्न स्ट्रोक में काटता है, क्या स्टैंडर्ड शेपर, यूनिवर्सल शेपर, पुश टैप शेपर या फिर ड्रॉ टैप शेपर। देखिए हमारा शेपर जो है कि दो प्रकार का होता है, एक पुश टैप एक ड्रॉ टैप। तो हमारा कौन सा जो है कि रिटर्न स्ट्रोक में काटता है, तो ये हमारा जो है कि ड्रॉ टैप शेपर जो है कि ड्रॉ टैप शेपर ये हमारा रिटर्न स्ट्रोक में कटिंग करता है। और बाकी ज़्यादातर हम लोग जो कि नॉर्मली हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं शेपर का, तो हम लोग पुश टैप शेपर का इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रॉ टैप कहाँ होता है, तो काफ़ी एक्यूरेसी या फिर बहुत ही रेयर केस में जो आपका जो है कि ये वर्क होती है ड्रॉ टैप शेपर का। ओके, शेपर हमारा दो ही टाइप का होता है, एक पुश टैप एक ड्रॉ टैप। और यह स्टैंडर्ड शेपर या फिर यूनिवर्सल पर या स्पेसिफिकेशन में आपका चला जाता है। हालांकि हम लोग जो शेपर इस्तेमाल करते हैं वो दो ही प्रकार के शेपर का इस्तेमाल करते हैं हम। तो नेक्स्ट देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, शेपर में रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में डैश के द्वारा बदला जाता है। तो कौन सा जो है कि शेपर रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलता है, कोई ऑप्शन है वर्म और वर्मबिल द्वारा, सेकंड ऑप्शन है रैक और पिनियन द्वारा, थर्ड ऑप्शन है रॉकर आर्म और बुल गियर द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है सॉफ्ट और पुल्ली द्वारा। तो किसके द्वारा जो है कि आपको या शेपर जो रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग में बदलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी वर्म और वर्मबिल। इस बार देखो आप एक चीज़ अगर नोटिस कर रहे होगे, जिन लोगों ने भी डीआरडीओ का एग्जाम दिया या फिर डीआरडीओ का कहीं से आपने पेपर देखा कि जो मशीन स्टेट का जो एग्जाम हुआ था, आप शेपर जो हु बहुत सेम टू सेम क्वेश्चन आपको अब तक जो कि कई सारे आपको क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है ना हर एग्जाम में पूछा जाता है ऑलमोस्ट। देखिए क्वेश्चन लिमिटेड है, एग्जाम कोई भी हो लेफ्ट राइट करके वही क्वेश्चन को पूछना है। तो अगर किसी को पसंद आ रहा होगा, अगर लेना चाहते हैं वो लोग सेट, तो वो लोग ले सकते हैं। तो इसमें और नहीं लेना चाहते तो यहाँ हालांकि आपको ऑलमोस्ट आपको क्लास में मिल ही जा रहा है, आप यहाँ से देख के जो है कि आप पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए 149 क्वेश्चन में क्या बोलता है, शेपर में बुल गियर का संपूर्ण चक्कर रैम को देता है। क्या बोल रहा है, शेपर का बुल गियर शेपर में बुल गियर जो बुल गियर लगा होता है उसमें संपूर्ण चक्कर यानी कि एक पूरा राउंड चक्कर जो कि रैम को देता है। क्या करता है वो, एक फॉरवर्ड स्ट्रोक को कंप्लीट करता है, एक रिटर्न स्ट्रोक, एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न स्ट्रोक, या फिर कोई नहीं। तो ये जो है कि रोटरी मोशन में ये जो क्या बोल रहा है कि संपूर्ण चक्कर, तो संपूर्ण चक्कर कब हमारा लगाएगा, जब ये फॉरवर्ड और रिटर्न दोनों जब कंप्लीट करेगा तो वो हमारा जो है कि एक संपूर्ण चक्कर
कहलाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। काफ़ी क्वेश्चन जो कि आपको डीआरडीओ से मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। नहीं देते हैं 141 नंबर। 141 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, रेसिप्रोकेटिंग प्रकार के मशीन टूल द्वारा सपाट सतह उत्पन्न करना कहलाती है। फिर से क्वेश्चन देख लेंगे। रेसिप्रोकेटिंग प्रकार के मशीन टूल द्वारा सपाट सतह उत्पन्न करना कहलाती है। क्या कहलाती है? लेथ, शेपर, ड्रिल या मिलिंग। तो हमारा जो है कि सपाट सतह तो कौन सा कहलाएगा? क्या लेथ में? लेथ में हमारा तो कि टर्निंग होती है। शेपर में हमारा का जो है कि सपाट होती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन क्या है? ड्रिल। ड्रिल में हमारा क्या होता है? तो होल होती है। एंड मिलिंग में की अगर बात की है तो मिलिंग में क्या होती है? तो हमारा जो है कि एक जो है कि आपका सरफेस उसको तैयार किया था, हालांकि सरफेस उसमें भी क्या कहता है, पर शेपर में जो कि सपाट एकदम पूरा काफ़ी स्मूथ एक फिनिश सरफेस आपको सिर्फ आपको जो है कि शेपर में आपको जो है कि सीधा ही काटते हुए आपको मिलेगा। मिलिंग में वर्टिकल मिलिंग भी होती है, ओरिजेंटल मिलिंग भी होती है। टाइप्स ऑफ मिलिंग में जाएंगे तो हमारे लगभग 5 प्रकार के मिलिंग मशीन होते हैं, वर्टिकल, ओरिजेंटल, यूनिवर्सल, ऑमनिवर्सल एंड ऐसा करके जो कि टोटल 5 है, जो कि हम लोग मिलिंग शिफ्टर जब पहुंचेंगे तो वहाँ पे हम आपको जो कि काफ़ी अच्छे से बताऊंगा और आपको उसके अकॉर्डिंग जो कि प्रीवियस क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा और आप लोग जो है कि चैनल पर जुड़े रहेंगे और अपने दोस्तों को भी और भी जोड़ेंगे। 142 नंबर क्वेश्चन। 142 में क्या बोलते हैं, द्रुत प्रतिबल यंत्र युक्ति डैश में प्रयुक्त होती है। द्रुत प्रतिवर्तन यंत्र युक्ति, द्रुत प्रतिवर्तन यंत्र युक्ति डैश में प्रयुक्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा रूपन मशीन। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसका जो मैं इंग्लिश क्वेश्चन नहीं ले पाया इसलिए हिंदी में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि ये क्या बोलना चाह रहा, तो आप लोग थोड़ा सा इसको देख लेना। चलिए नेक्स्ट तो 143 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ज़्यादा हेवी कट है तो निम्नलिखित में से किस वॉइस का प्रयोग किया जाता है? हमको हेवी कट लगाना है तो कौन सा वॉइस का इस्तेमाल करेंगे? प्लेन वॉइस, सिविल वॉइस, यूनिवर्सल वॉइस या ऑल ऑफ दोस? कि किसी भी वॉइस को लगा देंगे तो हमारा जो कि हेवी कट हो जाएगा। तो वहाँ पे हम लोग जो कि प्लेन वॉइस को ही लगाएंगे तो काफ़ी हेवी कट होगा। यूनिवर्सल वॉइस क्या है? यूनिवर्सल वॉइस हम लोग जो कि जॉब को किसी भी वॉइस का हेड को किसी भी एंगल में मोड़ने के लिए जो है कि हम लोग यूनिवर्सल वॉइस का इस्तेमाल, मान लीजिए इधर हमको मोड़ना है, इधर मोड़ना है, क्योंकि उसमें जो है कि 360 डिग्री में वो घूमने के लिए बना रहता है। और सिविल वॉइस जो है कि शिफ्ट करता है 180 में घूमने के लिए, जो कि सिविल वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सल वॉइस जो कि पूरा राउंड में और जो कि हेड भी उठा सकते, उसका थोड़ा सा अप एंड डाउन सिस्टम यहाँ पे लगा होता है। अगर लाइव होता है तो मैं आपको अच्छे से समझा पाता हूँ। मेरी बात से भी अगर आप लोग मेरे बात को पॉइंट कर रहे होंगे तो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ज़्यादा हेवी कट तो वहाँ पे प्लेन वॉइस को ही लगाना है। ठीक है, ऑप्शन में ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नहीं तो 144 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, शेपर के द्वारा निम्न में से किसमें कीवे काटा जाता है? तो शेपर के द्वारा किसमें काटा जाता है? पुल्ली में, फ्लाई व्हील में, या फिर दो पुल्ली एंड फ्लाई व्हील, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो शेपर के द्वारा किसमें जो कीवे काटा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, किसमें कीवे काटा जाता है? तो ये हमारा जो है कि पुली और फ्लाई व्हील दोनों में जो है कि इसका कीवे काटा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पूछा जाता है? इलाहाबाद में पूछा गया आपका 2007 में। ओके, चलिए देखते हैं शेपिंग। शेपिंग के समय सम अथवा विषम आकार के जॉब को टेबल पर सीधे पकड़ने में उपयोग होते हैं। कौन सा प्रयोग होता है? स्टड ब्लॉक, फिर से एंगल प्लेट, मशीन वॉइस या फिर टोडॉक्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल प्लेट। सीधे शेपिंग में सम तथा विषम, सम प्रकार का मतलब प्लेन ये बोलना चाह रहा है कि एक खास स्ट्रक्चर मान लिया स्क्वायर नमा है या फिर राउंड जॉब है, तो उसको पकड़ने के लिए तो वहाँ पे आप देख सकते हो उसको पकड़ने के लिए, या फिर ये बोल रहा है कि विषम आकार का कि आड़ा तिरछा त्रिभुजाकार जॉब है या फिर पंचभुजाकार है, तो वहाँ पे उसको पकड़ने के लिए कैसा, तो एंगल प्लेट लगा कर जो है कि वहाँ पे हम लोग काम कर देते हैं, हम करते हैं। ठीक है, आपको अगर वही शेपर में कई बार आपको जो कि अलग अलग क्वेश्चन आपको जो कि पूछा जाता है, मैं और भी आगे आपको चलूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए 146 में देखते हैं। 146 में क्या बोलता है, सॉफ्ट एवं बेलनाकार जॉब में कीवे को शेप करने के लिए निम्न में से कौन से वर्क होल्डिंग डिवाइस को प्राथमिकता दी जाती है? सॉफ्ट एवं बेलनाकार जॉब में कीवे को शेप करने के लिए निम्न में से कौन से वर्क होल्डिंग डिवाइस को प्राथमिकता दी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है एंगल प्लेट, सेकंड ऑप्शन है डिवाइडिंग हेड, थर्ड ऑप्शन है बी ब्लॉक एंड फोर्थ ऑप्शन है शेपिंग मशीन वॉइस। तो कौन सा होगा इसमें? तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हो जाएगा हमारा वी ब्लॉक का। ओके,
और बेलनाकार जॉब का बोला है कि सिलेंड्रिकल जॉब के लिए हम लोग जो कि वी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ये हालांकि कहीं भी कोई भी मशीन हो, शेपिंग मशीन हो, प्लेनिंग या कोई भी एटसेट्रा, तो सब में जो है हम लोग वी ब्लॉक का ही इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। हालांकि लेथ में हम लोग जो है कि लेथ चक के द्वारा तो बांध ही लेते हैं टर्निंग करने के लिए, तो उसके लिए वहाँ पे ब्लॉक का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं, तो उसमें कोई मैटर नहीं करता है। 147 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा, शेपिंग मशीन में हाई स्पीड स्टील टूल का उपयोग निम्न में से किया जाता है। तो शेपिंग मशीन में हाई स्पीड स्टील टूल का उपयोग क्यों किया जाता है? कार्बन टूल को समान गति पर कार्य करने के लिए, कार्बन स्टील से अधिक गति पर, कार्बन स्टील से कम गति पर, या फिर कार्बन स्टील टूल की समान गति पर। तो कब हम लोग जो कि शेपर मशीन में हाई कार्बन स्टील टूल का उपयोग करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कार्बन स्टील से अधिक गति पर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। हाई स्पीड स्टील का टूल का प्रयोग करते हैं तो कार्बन स्टील से अधिक जो स्पीड पे काम करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग शेपिंग ये हाई स्पीड स्टील टूल का इस्तेमाल करते हैं। 149 में देखें तो 149 में क्वेश्चन में क्या बोलता है, HSS यानी हाई स्पीड स्टील टूल लगभग किस तापमान तक सहन कर सकता है, यानी उसका जो टेम्परेचर जो होता है टेम्परेचर वो कितना डिग्री सेल्सियस तक होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस, या फिर 800 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 600 डिग्री सेल्सियस। हाई स्पीड स्टील जो है कि वो लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो है कि तापमान को सहन कर सकता है। आप लोगों को फिर से मैं एक बार बता दूं कि हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है ये 9546274950। आप लोग इस पर जो है कि कॉन्टेक्ट करके आप जो कि मैसेज करके आप जो कि ले सकते हो, अगर आपको ये क्वेश्चन का पूरा सेट चाहिए तो। चलिए 149 में क्या बोलता है, देखिए दो प्रकार का हमारे पास सेट है। एक तो मैं आपको जो है कि हालांकि है वही सेट, उसी में से हमने जो है कि सिर्फ ALP का निकाला है। ALP का अगर आपको सेट लेना है तो वो आप मैसेज करो कि सर मुझे ALP का ऑल टेस्ट 3 चाहिए, तो मैं आपको जो कि दे दूंगा। और एक है जिसमें कि ऑल ओवर एग्जाम, मतलब कि आपका भेल, सेल, गेल, DRDO, NPCIL से अनदर जो भी मैं उतने कंपनी नाम भी याद नहीं, पर जितना उसमें जो कि इसरो वगैरह जो भी पूछा गया एग्जाम है, वो सबका जो कि प्रीवियस क्वेश्चन को उसमें हमने लिया है। मैं उसका एक जो कि आपको क्लास भी करवा दूंगा, 1-2 क्लास डेमो क्लास भी दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख के ले लेना। तो 149 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, यह कटिंग टूल को पकड़ते हुए गहराई तथा कट की स्थितियों को सेट करने का एक उपकरण है। कौन सा है भाई कि कटिंग टूल को पकड़ने हुए गहराई तक कट की स्थिति को सेट करने का एक उपकरण कौन सा है? ऑप्शन है क्लेपर बॉक्स, टूल पोस्ट, वर्टिकल स्लाइड, या फिर स्विvel बॉक्स बेस। तो क्या ये आप बताइए अच्छे से याद करके, क्या आपका DRDO में क्वेश्चन पूछा था? तो जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो हमारा होगा टूल पोस्ट। ओके, कई सारे लोग जो कि स्विvel बेस लगा देते हैं, सॉरी क्लेपर बॉक्स लगा देते हैं, तो क्लेपर बॉक्स का नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा हमारा टूल पोस्ट। ऑप्शन नंबर बी। क्यों टूल पोस्ट? टूल पोस्ट में जो है कि हमारा यहाँ पे टूल को पकड़ने, टूल जो कि टूल पोस्ट में होता है, और टूल पोस्ट को जो होल्ड करता है वो वहाँ पे होता है वो क्लेपर बॉक्स। टूल पोस्ट में ही टूल पकड़ता है, और टूल का हम लोग जो है कि उसको खोल खोल कर उसको जो कि लेंथ का डिप बढ़ा सकते हैं। ओके, हालांकि क्लेपर बॉक्स नहीं, क्लेपर बॉक्स का क्या काम है, टूल पोस्ट को ये पकड़ा जाता है, और टूल पोस्ट को जब रिटर्न स्टॉक होता है तो इसको उठाने का काम करता है, ताकि जो कि वापस आते इसमें रगड़ ना खाए। तो नहीं देखते 150 नंबर। 150 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, शेपर मशीन में स्ट्रोक की लंबाई किसके में एडजस्टमेंट में उपयोग होती है? शेपर मशीन में स्ट्रोक की लंबाई किस में एडजस्टमेंट में उपयोग होती है? ऑप्शन है स्लाइडिंग ब्लॉक में, फलक्रम पिन में, रेडियल लीड स्क्रू में, या फिर कंपोनेंट सेटिंग लिंक में। किस में होती है? तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रेडियल लीड स्क्रू में। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, आपको अगर क्लास अच्छा लगा तो आप कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले थैंक वॉचिंग। चलिए तब तक जो है कि आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।